प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य कालीन इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात मौर्य के समय के इतिहास को जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसके संदर्भ में बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे। मौर्य कालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 7 वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पहला संस्कृत साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा तमिल साहित्य, पांचवा यूनानी और रोमन विवरण, छठा चीनी और तिब्बती विवरण तथा सातवां पुरातात्विक सामग्री। इन स्रोतों के माध्यम से हम मौर्यकालीन शासकों, उसके राजवंश, मौर्य साम्राज्य के विस्तार, मौर्य प्रशासन के साथ साथ मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग इन स्रोतों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मौर्यकालीन इतिहास के जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वह है संस्कृत साहित्य। मौर्य काल पर प्रकाश डालने वाले संस्कृत साहित्य में मुख्य रूप से कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की कृति रचना, अर्थशास्त्र और पुराणों के अलावे कई नाटक को सम्मिलित किया जा सकता है। संस्कृत साहित्य में अर्थशास्त्र मौर्य वंश के इतिहास का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री तथा उसके सलाहकार गुरु चाणक्य या कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, उसकी यह रचना है। चंद्रगुप्त के शासनकाल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अर्थशास्त्र से हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्यों, अर्थात राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है वह, अर्थात राजा के कर्तव्यों, उसकी वैदेशिक नीति, अर्थात दूसरे देशों या अन्य राज्यों के साथ क्या संबंध, गुप्तचर संगठन, भूराजस्व व्यवस्था, वित्तीय कानून, नीति का व्यापक रूप से, विस्तार रूप से हमें वर्णन मिलता है। वहीं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों में अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी ऐतिहासिकता एवं सत्यता संदेहास्पद है, फिर भी मौर्य वंश के इतिहास के लिए पुराणों का विशेष बात है। तो बच्चों, आज हम लोग मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए संस्कृत साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।